रोनाल्डो आज परचून की दुकान खोलता है और विराट भी परचून की दुकान खोलता है, लेकिन सब गांव वाले रोनाल्डो से सामान लेते हैं। विराट मेसी के पास जाकर उसको सारी बात बताता है। मेसी रोनाल्डो की दुकान पर जाता है और कहता है 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है? रोनाल्डो गुस्से में मेसी को मुक्का मार देता है और मेसी वहाँ से चला जाता है। रात को विराट और मेसी रोनाल्डो की दुकान को आग लगा देते हैं। ये देख रोनाल्डो बहुत रोता है। रोनाल्डो को बहुत गुस्सा आ जाता है। रोनाल्डो पैदल चलता हुआ खंबे वाली सरकार के पास जाता है और बहुत सारी शहद की मक्खियाँ खरीद कर लाता है। जैसे ही रात होती है, रोनाल्डो शहद की मक्खियाँ लेकर मेसी और विराट के घर जाता है और शहद की मक्खियों का बॉक्स खोल देता है। मेसी और विराट को शहद की मक्खियाँ काट लेती हैं और रोनाल्डो बहुत जोर से हंसता है और भाग जाता है। मेसी और विराट दर्द से तड़पते हैं। मेसी और विराट दोनों अस्पताल में बेड पर लेटे होते हैं। अगले दिन दोनों की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। मेसी और विराट को बहुत गुस्सा आया हुआ होता है। दोनों गुस्से में नींबू वाले बाबा के पास जाते हैं। नींबू वाले बाबा उनको एक नींबू देते हैं। मेसी और विराट रोनाल्डो को ढूंढ रहे होते हैं। मेसी और विराट देखते हैं कि रोनाल्डो आइसक्रीम वाले के ठेले के पास खड़ा होता है। मेसी और विराट छुपकर आइसक्रीम पर नींबू निचोड़ देते हैं। रोनाल्डो जैसे ही आइसक्रीम खाता है, अचानक बकरी बन जाता है। मेसी और विराट हंसते हैं। आइसक्रीम का असर खत्म होने के बाद रोनाल्डो दोबारा पहले जैसा हो जाता है। रोनाल्डो भी सोच रहा होता है कि क्या करूं। रोनाल्डो बस का टिकट लेता है और बस में बैठकर सीधा डोरेमोन के पास चला जाता है और डोरेमोन को सारी बात बताता है। डोरेमोन रोनाल्डो को एक गैजेट देता है। रोनाल्डो दोबारा बस से वापस आता है। मेसी और विराट बैठकर बात कर रहे होते हैं। रोनाल्डो चलता हुआ मेसी और विराट के पास जाता है। रोनाल्डो डोरेमोन का गैजेट निकालता है और उसको मेसी और विराट को दिखाता है। गैजेट से रोशनी निकलती है। मेसी और विराट बंदर बन जाते हैं। मेसी और विराट कुछ ही देर में ठीक हो जाते हैं, लेकिन मेसी और विराट को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी मेसी के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना हम वो गैजेट ही चुरा लें। रात को रोनाल्डो अपने घर में सो रहा होता है। तभी मेसी और विराट जाकर गैजेट चुरा लेते हैं। रोनाल्डो बहुत परेशान हो जाता है। रोनाल्डो घर से बाहर निकलता है। तभी मेसी और विराट पास जो गैजेट होता है, उस गैजेट से नीले रंग की रोशनी निकलकर आसमान पर जाती है और रोशनी आसमान से रोनाल्डो पर पड़ती है। रोनाल्डो वहाँ से गायब हो जाता है और रोनाल्डो चांद पर पहुँच जाता है। लेकिन गैजेट रोनाल्डो का होता है तो गैजेट भी मेसी और विराट के हाथ से गायब हो जाता है और रोनाल्डो के हाथ में आ जाता है। रोनाल्डो गैजेट की मदद से दोबारा धरती पर आता है। रोनाल्डो को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी रोनाल्डो देखता है मेसी विराट को अपनी फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिखा रहा होता है। रोनाल्डो सर पर हाथ लगाकर सोचता है कि अब क्या करूं। तभी रोनाल्डो के गैजेट से नीले रंग की लाइट निकलकर मेसी की ट्रॉफी पर पड़ती है और मेसी के हाथ से फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी गायब हो जाती है। मेसी और विराट सटपटा जाते हैं और रोनाल्डो भी गायब होता है। अचानक विराट को रोनाल्डो पेड़ के नीचे सोता हुआ दिखाई देता है। विराट जाकर गैजेट और फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाकर वहाँ से चला जाता है। विराट मेसी को फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देता है। उसके बाद मेसी हथौड़ी से गैजेट को तोड़ देता है और रोनाल्डो आज आइसक्रीम की टपरी लगाता है। सारे बच्चे रोनाल्डो से आइसक्रीम लेते हैं। एक दिन मेसी और विराट भी रोनाल्डो से आइसक्रीम लेने आते हैं। रोनाल्डो उन्हें गरम मसाला आइसक्रीम दे देता है। जैसे ही मेसी और विराट आइसक्रीम खाते हैं, दोनों का मुंह बिल्कुल लाल हो जाता है। दोनों को बहुत मिर्ची लगती है। मेसी और विराट दोनों नदी के पास जाकर पानी पीते हैं और रोनाल्डो बहुत हंसता है। अगले पार्ट के लिए फॉलो एंड लाइक करें।